We are welcoming you for our another episode of College Review. Today we'll talk about one more important college of Kolkata, that is IMI Kolkata. IMI Kolkata by RP Sanjeev Goenka Group. IMI के वैसे तो बहुत सारे कैंपसेस हैं, जैसे IMI दिल्ली, IMI कोलकाता एंड IMI भुवनेश्वर। IMI दिल्ली रिनाउंड कॉलेज है जो कैट में 94, 95, 96 परसेंटाइल एटलीस्ट आपसे डिमांड करेगा। देन आफ्टर दे विल कॉल यू फॉर द ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। बट जिस कॉलेज की आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है IMI कोलकाता। टुडे विल टॉक अबाउट द एफिलिएशन ऑफ दिस IMI कोलकाता, फैकल्टी, लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फीस, प्लेसमेंट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखिए हर वीडियो के लास्ट में हम आपसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जरूर डिस्कस करते हैं, सो दैट यू कैन गेट टू नो द real picture of the. We will also offer you the name and number of the pass out student and the current student, so that you can directly connect to the students and get to know the real picture of IMI कोलकाता। चलिए बात करते हैं IMI कोलकाता की। IMI कोलकाता will give you the PGDM course. PGDM AICTE approved and AIU approved. It means that PGDM diploma is equivalent to the MBA degree। आगे चल के PhD, गवर्नमेंट जॉब, फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब आप कर सकते हैं। IMI कोलकाता आपको NBA से एक्रीडेटेड भी है। अगर मैं बात करूं रैंकिंग की, तो IMI कोलकाता रैंकिंग वाइज 70th रैंक इसको मिला हुआ है अमंग द टॉप 776 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। उस हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छी रैंकिंग है। कुछ आउटलुक ने भी इसको 15th रैंक दिया है। एक्रीडेशन के मामले में अम्बा, NBA एंड AIU से अप्रूव्ड है ये कॉलेज। मेंबरशिप की बात करें तो AACSB की मेंबरशिप है इसके पास, और भी कई सारी मेंबरशिप है जो आपको बैकग्राउंड में देखने को मिलेंगी। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ IMI कोलकाता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसा ही है जैसे कि बाकी के कॉलेजेस का है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द IMI दिल्ली, बट IMI कोलकाता का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10, 12th ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 60 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। कैट मैट कोई भी स्कोर होना चाहिए आपके पास, उसमें भी मिनिमम 60% आपको होना चाहिए, तो ये कॉलेज आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। एंड इफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द सब्जेक्ट नॉलेज इज गुड, IMI कोलकाता विल गिव यू ए ऑफर लेटर। अगर आप सेलेक्ट होते हो, ऑफर मिलेगा, देन यू हैव टू सबमिट योर रजिस्ट्रेशन अमाउंट। आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट सबमिट करना होगा, फॉलोड बाय द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंस्टॉलमेंट्स। अगर मैं बात करूं फीस स्ट्रक्चर की, जो 2024 एंड 26 का फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो IMI कोलकाता का टोटल फीस स्ट्रक्चर है 13,20,999, ऑलमोस्ट 13,21,000 टोटल फीस है IMI कोलकाता का, जिसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपसे लेगा 2,30,998, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2,18,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 2,17,000, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 2,18,000, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 2,18,000, तो टोटल इज 13,20,999। अगर हम बात करें कंपनी स्पॉन्सर्ड कैटेगरी फीस की, तो इसका टोटल फीस है 15,98,000, यानी कि ऑलमोस्ट 16 लाख के करीब आपको पड़ेगा इसका फीस कंपनी स्पॉन्सर्ड। अगर मैं बात करूं हॉस्टल फीस एंड मेस चार्जेस की सेल्फ कैटेगरी में, तो ट्विन शेयरिंग में हॉस्टल फीस आपको 74,500, मेस चार्जेस 65,000, टोटल 1,39,500 आपका एक साल का फीस इसका होगा। ट्विन शेयरिंग में AC रूम 85,000 का है, मेस चार्जेस 65,000, और टोटल आपको 1.5 लाख के करीब आपको पे करना होगा एक साल का। ट्विन शेयरिंग में AC रूम 1,15,000 का होगा हॉस्टल फीस, मेस चार्जेस 65,000 होगा, टोटल 180 का पड़ेगा। सिंगल ऑक्यूपेंसी में 1,10,000 का हॉस्टल फीस होगा, 65,000 खाने का रहेगा, और टोटल पड़ेगा आपको 1,75,000। वैसे ही आपको एक हॉस्टल फीस एंड मेस चार्जेस का बैकग्राउंड में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखिए। अगर मैं बात करूं इस हॉस्टल फीस की, तो ये फुल्ली रेजिडेंशियल कैंपस है, हॉस्टल कंपलसरी है आपका इस कॉलेज में। प्रोग्राम अगर मैं बात करूं स्पेशलाइजेशन की, तो बहुत सारी स्पेशलाइजेशन IMI कोलकाता आपको ऑफर करेगा, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, IT, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक, स्ट्रेटेजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल पार्टनर यूनिवर्सिटी आपको बैकग्राउंड में देखने को मिलेंगी। इंडस्ट्री इंटरेक्शन काफी अच्छा है। समर प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज बहुत अच्छी आती हैं। ओवरऑल प्लेसमेंट समरी बहुत अच्छी है इस कॉलेज की। ऑलमोस्ट हाईएस्ट पैकेज 14 लाख का गया है लास्ट ईयर, एवरेज पैकेज 10 लाख का गया है, और मीडियन पैकेज भी 10 लाख के करीब इस कॉलेज का रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छा है।
अगर एवरेज सीटीसी फीमेल और मेल वाइज अगर मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो फीमेल का थोड़ा सा ज्यादा गया है, 9,11,000 लाख पर एनम, एंड बॉयज का 8.50 लाख पर एनम इसका टोटल एवरेज पैकेज सीटीसी में गया है। सेक्टर वाइज में कहूँ तो 34% कंसल्टिंग में प्लेसमेंट लास्ट ईयर इसका रहा है, आईटी एंड आईटीज में 4% रहा है, 3% आपका एफएमसीजी में रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में 3% रहा है, 9% एफएमसीजी में रहा है सॉरी, और रिटेल एंड हेल्थ केयर में इसका 2% रहा है, एंड बीएफएसआई में इसका 44% प्लेसमेंट रहा है लास्ट ईयर। अगर सेक्टर वाइज में बात करूं तो 9.6 एलपीए गया है आईटी में, ये आपको बैकग्राउंड में सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। अब प्लेसमेंट्स की बात करूं तो प्लेसमेंट्स के लिए वही सारी कंपनीज बाकी के सारे कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेंगी, बायजूस, गार्टनर, केपीएमजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मार्स, एसबीआई, टेक महिंद्रा, बहुत सारी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। ये तो वैसे ही है जैसे कि बाकी के कॉलेज में भी आपको देखने को मिल सकती हैं। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ आईएमआई कोलकाता। स्ट्रेंथ, कैंपस बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लीगेसी बहुत पुरानी है, और भी बहुत सारी स्ट्रेंथ इस कॉलेज के पास हो सकती हैं। वो आप डायरेक्टली कॉलेज से एक बार बात करके भी पता कर सकते हैं, या फिर हमें फोन पे भी बात कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी वीकनेस की तो कॉलेज में बहुत सारी वीकनेस भी अवेलेबल हो सकती हैं, जैसे फीस स्ट्रक्चर प्लस हॉस्टल इसका एज कम्पेयर टू अदर बी स्कूल इन कोलकाता काफी महंगा है। मे बी पॉसिबल आपको आरओआई उतना न मिले जितना आपको मिलना चाहिए, या आरओआई वाइज ये कॉलेज और बेहतर हो सकता था। अगर मैं बात करूं बच्चों की, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट अच्छा है, लेकिन क्योंकि कट ऑफ क्राइटेरिया वैसा नहीं है जैसा आईएमआई दिल्ली का है, तो शायद वैसा बच्चा एडमिशन ना ले जैसा आईएमआई कोलकाता या बाकी के अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेता है। तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि बच्चों का प्लेसमेंट भी ऑन एन एवरेज, जो मेरी बच्चों से बात हुई है, 7-8 लाख के करीब ही जाएगा। तो ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट को और अच्छा किया जा सकता था, जिससे आरओआई और बेहतर हो सकता था। आपको पास आउट स्टूडेंट के बाद बच्चों के नाम और नंबर चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं, सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स और इस कॉलेज के अच्छे से रिव्यू ले सकें, इसका पता कर सकें कि इसका लास्ट ईयर का हाईएस्ट प्लेसमेंट कैसा रहा, ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट कैसा रहा, ये या फिर ये कॉलेज कैसा है। किसी और कॉलेज के भी बारे में पता करना है, कुछ और कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट के नाम और नंबर चाहिए, तो भी आप हमें इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।